मारो वो सामर शहर जी सुता वो चित मारो वो सामर शहर जी सुतारी तत मारो सामर शहर जी सुता गजानंद सिद्ध करो सबका आज मारो सिद्ध करो वो जो हुक्म चंदी उस्ताद गुरु ने हित से की परिणाम सभा में हित से की भोगी चौहान को सरे कत घावे लच्छी राम आया मैं वो जी एक निराजी छोड़ दादो सा दिल में सल्ला बिचारी बातों दिल में भी सल्ला बैठा ने उत्तराखंड की दारी सपन उत्तराखंड की मातो धारो पटकी एक देश बगर में लूट मचाई भारी आया ये गोक्षवण का खेल आपके सामने ही शुरू है और चौहानों की राजधानी अजमेर शहर से मेरे पिताजी और मेरे दादू साहब शेर अजमेर के निवासी थे। फिर मेरे पिताजी ने शाकंभरी देवी की सेवा की थी। तो शाकंभरी देवी की जगह है सामर शहर के अंदर और शाकंभरी देवी की पूजा करते करते बहुत दिन हो गए थे। एक रोज शक्ति ने कहा कि जंगपाल सिंह क्या चाहता था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अन्नवान धनवान पुत्रवान, जा तेरे एक लड़का होगा और अन्न धन के लिए जो केला है, तो ये पूरा शहर बसा हुआ है समुद्र, इसके अंदर हीरे पन्ने जवाहिर पैदा होने लग जाएंगे। तो मातेश्री की अनुकृपा से, शाकंभरी देवी की कृपा से इस शहर के अंदर जो हीरे पन्ने जवाहिर पैदा होने लग गए थे। अरे प्रथम राज छोड़ दादो सा दिल में सला बिचारी बातों दिल पे जी चला। तब शक्ति को कहा कि राजमाता, आज ये समुद्र है जो पूरा समुद्र सोने चांदी का है, किस रोज यहाँ पे सोने चांदी को देख करके लोग खत्म हो जाएंगे। तो शाकंभरी देवी ने क्या कहा कि बता इसके ऊपर क्या पैदा होना, कि ऐसी चीज दो यहाँ की जो कि पूरी पृथ्वी के ऊपर काम आ जाए। तो शाकंभरी देवी की अनुकृपा से पूरे समुद्र के अंदर खारा नमक पैदा हो गया था। कई सालों तक खारलोन शाकंभरी देवी सामर शहर से ही आता था और पूरी पृथ्वी के ऊपर ये नमक उस दिन से चालू हुआ है। अरे खारलूड़ी पैदा कर दिनो जगदम्बा उस तोड़, आज है जगदम्बा।
रंग मेल झुकाया, राज किया सिर मोड़ आया मैं वो छत्री गोद चुहानी। तो एक रोज मेरे पिताजी ने देखा, मेरे दादू साहब ने, कि मेरे ये एक ही लड़का है, फिर भी इस उत्तराखंड के अंदर जो शहर है वहां के राजपूत धांधल वो राजधानी चला रहे हैं। मैं जा करके उस राजधानी के ऊपर आक्रमण करूं और वहां की राजधानी छीन लूं। तो मेरे पिताजी दादू साहब जो सज धज करके वहां पे गए और संग्राम जीते। वहां की राजधानी ददरेड़े की मेरे दादू साहब ने वहां से छीन ली थी। अरे सुरत चाली की फिर जो दुबाई जीता खूब संग्राम आया मैं तो छतरी को। आप जो है कोई नहीं बचा उस जगह, केवल 2 लड़की रह गई थी उस खानदान के अंदर। तो मेरे दादू सातू जी के खत्म हो गए लड़ाई के अंदर। और जगपाल सिंह जी मेरे पिताजी जो वहां थे, उन्होंने कहा उन लड़कियों ने कि भाई हमारी पूरी खानदान को तो आपने खत्म कर दी, एक बताया जाए हमारा कौन है। तो आप ऐसा करो कि ये पूरा गांव जो है परगना ये सभी आपका और हम आपके साथ में शादी कर लेते हैं। तो मेरे पिताजी ने 2 शादी उसी जगह की और वहां के जमाई बन गए और वहां की राजधानी चली थी। अब लूटी खोजी डरेड़ो तो नीनो दांदल मार तमाम पिताजी दांदली मारी। मारा पिता दोई पटराड़ी पड़िया चल बचल में सापड़िया चली बचली। वो जी गोरखनाथी मात ने मिल गयो यसी बताई से सापड़ी यसी बताई। ये तो 12 बरस तक की वह सेवा जी साजी दो यो भक्त दिन रे आवे वो चक्र गोद चुहानी। गुरु गोरखनाथ 88,000 चेले सहित उस नगर के अंदर आ गए थे। तो मेरी माँ कई सालों तक उनकी सेवा की और गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटी सुबह होते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, तुझे क्या चाहिए, इतने दिन हो गए तू इस आश्रम की सेवा कर रही है। तब मेरी माँ ने कहा कि मेरे और तो कुछ भी नहीं लेकिन संतान नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा सुबह जल्दी, तो करीब करीब तू 7 बजे आ जाना, मैं उस टाइम के अंदर मौका पा करके तुझे वरदान दूंगा। तो ये बात मेरी छोटी मौसी माँ सुन रही थी, छोटी बात। तो वो बस्तर खूंटी के ऊपर रखे थे, उसको पेंट करके मेरी छोटी माँ वहां चली गई। और गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटा क्या चाहती है, कि साहब मेरे कोई संतान नहीं, यही चाहती, जा 1 या 2 संतान होगी, जाओ। यो वरदान पा करके मेरी छोटी माँ वहां से रवाना हो जाती है। और मेरी माँ कुछ देर के अंदर वहां पे जाकर के पहुंचती है कि गुरुदेव क्या आज्ञा है। अरे भाई तू अभी तो जो है वरदान पा करके गई है, फिर कह रही है क्या आज्ञा है, कि नहीं गुरु ये हो सकता है कि वो मेरी छोटी बहन थी, उसकी शक्ल और मेरा शरीर एक हम है, तो कोई बात नहीं, तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरे को एक ये गोबर की गोली करके दे रहा हूं, इसको पावन कर जा। जिसका गोग चौहान नाम का लड़का होगा, जिसके अंदर 100 हाथियों का बल होगा,
उसके 2 लड़के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही काफी तेरा। तो उनकी मेहरबानी से मेरा जन्म होता है। मेरा नाम घोग चौहान है, ददरना मेरा गांव है। अरे घोग चुवाड़ी ऐसी पल प्रकटो होता है नगर में होता। मैं तो राजा जंगी पान की समय सुता प्राणी घर लायो आया। प्रधान जी दरवाजे के ऊपर जाओ और जो आना चाहे उसको आदर सहित लेकर के आओ। भैया घोग चौहान, हमें यहाँ का आधा राज चाहिए। भाई साहब जय शिव शंकर की। जय शिव शंकर की। आपको बहुत दिन हो गए यहाँ का राज करते हुए, हमें भी यहाँ का आधा राज चाहिए। सर्जुन सिंह, हाँ, आप मेरे से बड़े हो, क्योंकि आप छोटी माँ के हो, फिर भी हम आपसे उम्र में बड़े हैं। सर्जुन और अर्जुन, हाँ, आप मेरे से बड़े हो। खानदानी घोग चौहान जगपाल सिंह अम्रपाल का लड़का है। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान रहो, आप कुछ भी करो, पर घोग भाई घोग क्योंकि चौहान मेरे बड़े भाई हो आप। मैं चाहे आपसे छोटा हूं, लेकिन आप मेरे से पहले जन्मे हुए हो, इसलिए। हाँ, अब क्या कहना चाहते हो बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का आधा राज हमें भी चाहिए। हम भी राज करने योग्य हैं, हमें भी राज करना है। भाई साहब, अपने राज रविंद्र के अंदर यही कार्य कर्तव्य चला आ रहा है। जो पाटवी रानी का होता है उसे राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। एक राजा के चाहे 4-4, 3-3 रानियां हो, फिर भी पाटवी लड़के को ही राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। और हिंदू धर्म के अंदर दूसरे लोगों में चाहे 2-2 औरतें क्यों ना हो, लेकिन पाटवी रानी औरत के लड़के को पगड़ी बंधाई जाती है अपने हिंदुओं के अंदर, ठीक है ना। तो आप मेरे से बड़े अच्छा है, तो मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूं। फिर भी उम्र में आप बड़े हो, लेकिन पद मेरा बड़ा है। मेरी माँ बड़ी है। आपकी माँ बड़ी, इसका मतलब हम बड़े नहीं है? हम राज नहीं कर जानते क्या? आप राज तो चलाओ, फिर भी आप मेरे भाई हो। अगर नहीं मानते हो तो 1-2 हवाले दे दूं मैं आपको, वरना ये राज सिंहासन जो है ये आपके लायक नहीं है। क्या कह रहे हो भाई घोग चौहान? हमें 1-2 हवाला दे दोगे? 1-2 हवाले जरूर दे सकता हूँ। और ये राज सिंहासन हमें नहीं दोगे? नहीं, हम भी एक ही बाप के संतान है, 3 भाई, पर बड़ा हमें, तो हमें चाहिए यहाँ का आधा राज। सर्जन नहीं, हमें भी चाहिए यहाँ का आधा राज। प्रथम बात तो बड़ा समझ करके झुक करके प्रणाम किया। करीन बाती तो नहीं ख्याल की, मैंने कहीं जमीन की और तेने बस्ता आसमान की। नहीं बताएंगे क्या? आज मैं एक पाटवी रानी का लड़का हूँ, राज करने योग्य मैं हूँ, और मुझे राजा सभी रजवाड़ों ने मिल करके बनाया है। मेरे पिताजी की इच्छा नहीं कि वो अकेले बनाते। ये पद राज का सभी राजपूतों से हुआ है। मैं कोई वो वोटिंग वाला राजा थोड़ू क्या? नहीं, रजवाड़ों में यही कार्य कर्तव्य है, जो पाटवी रानी का लड़का होता है उसी राजा बनाया जाता है। अगर आपको राज करने की शौक है, नहीं 2-4 हवाले ले जाओ और प्रेम से इस बस्ती के अंदर घूमो। नहीं भैया घोग चौहान भाई, हमें यहाँ का आधा राज चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो।
कोई ठाकुर जी की सेवा थोड़े जो 15 दिन थे करो और 15 दिन में करो। हाँ वो की ठाकुर जी वो गामड़ो थोड़ी है जी। नहीं दोगे आप आदराज? नहीं ठीक है। नहीं करता हूँ माँ को प्रणाम। देखो माँ, हाँ बेटा अर्जुन, हम भी राज करनी है। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमारा भाई सुजैन। देखो माँ, हाँ बोलो। हम भी राज करने लायक हो गए और आप जानती हो कि यहाँ का राज भोग चौहानी कर रहा है। हाँ, हम भी तो उस राज के हकदार हैं। देखो बेटे, भोग चौहान शादीशुदा है और राज उनको करने दो, तुम तो वैसे ही अभी बच्चे हो। हम बच्चे माँ, मैं भाई भोग चौहान से बड़ा हूँ, मैं राज करने योग्य हूँ। आप कुछ भी करके हम दोनों भाई को आधा राज दिलाओ। अटा बेटा यार राज में नहीं, मैं कहीं नहीं बड़ी हो दूसरी कमा खाई राज बड़ी से कहीं कह रहा राज में मैं कह रहा हूँ कहीं मैं राजा मान बैठा भैया, माँ की बात मानी 5-4 दिन राज की मन में है। हाँ राज मत करो। सुनो ऐसी अगर कोई बात है तो यह था कि दो ही टेंशन मत रखो, मुंह बात करो भोग चुहानो। आप यार बात करो, आधो राज माँ के छारियो तो छारियो। आधो राज नहीं था ना, पूरा दुआओं समझ रिया। हाँ थे दो ही था, काम करो ठीक है। हे भगवान, यह बात हमारा बेटा दो ही सर्जन अर्जुन है, यानी कौन कौन फरमा दिया है और भोग चौहान यह बात मानवा में नहीं है, तो भी मैं बात करूं। बेटा भोग चौहान, बात श्री प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहियो माते श्री, आप मेरी छोटी माँ है और अवकाश तक आने का कारण क्या हुआ है? बेटा माँ ने तो की भी टेम हर आ जाओगे, माँ को तो पत्रों काट जो है ई कारणों मने घना टाइम हो कई बात करनी आप भोग चुहानो, तो ई कारणों में बात करवा के लिए पर भैया ए यू कह रही हूँ अट पधारो, ज्यादा आको करवा की बात करो, ज्यादा आको करा वो कोई दीवाना के कान में मन की बात मन में समझ नहीं तो ऐसा क्या हुआ है? अरे ऐसे तो वेरियो जो कह रही हूँ। अरे क्या हुआ? मैंने कोई अन्याय कर रखा है क्या? अन्याय वेरियो अरे इससे बस्ती वाले मुझे खराब करेंगे क्या? मैं किसके घर बैठा हूँ क्या जा करके? नहीं घर तो आप इस गलियों में इधर उधर घूम रहा हूँ क्या? मुझे कह रही तो फिर बताओ बात क्या है जो कि आप कह रहे हो? वेरियो जी ठीक है। थे कतरा भाई कतरा भाई? मेरे पिताजी के 2 औरतें और 3 भाई हैं। 3 भाई हो? हाँ जी। लुगाए तो बोलिए मैं 2 हाँ पर तो भाई तो 3 हो। हाँ। एक बाप की संतान हो। हाँ। तो बेटा यूं है कि 3 ही भाई जो ताकि पाती पुली पुरी करना को ये जैसे 3 ही हिस्सा वेरिया एक डेंडी वाला आगरो एक यो तीजो यो। हाँ। ये अशान बेटा फिर जाना के गुजान फंद बेटा। तो मैं इस बात से कब इनकार हूं? आप ऐसा करो कि पिताश्री के नाम के ऊपर ये गर्दरेड़ा पूरा है और हम 3 भाई हैं, वो केवल हक लेना चाहते हैं तो उनको जमीन देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं क्या करूं जमीन को? तो अशान करो। हाँ। गानो पहले रात जब थोड़ा दिन था करियो। हाँ। शौक निकल गई थोड़ा दिन वानी करबा तो 2 भाई ने वही राजी रह जावे देख मारे तो कहीं लेने दोनों को। सुनो बातेश्री, आप मेरी माँ हो। दुनिया में कहते हैं कि मरो माँ और जियो मसी, ठीक है नहीं? आप मेरी सगी माँ से भी बढ़कर के हैं, लेकिन अपने राज रविंद्र के अंदर यही कार्य करते हुए चला आ रहा है। जो भी जो 5वीं रानी का लड़का होता है उससे राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। उनके चाहे 4-5 जो भी की लड़का है तो उनको जो है राज का बंटवारा नहीं जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। उनको भी 2-4 हवाले दे दूं, इससे कोई बात नहीं। फिर आप जो है कह रही हो राज सिंहासन पे बिठाओ, ये नहीं हो सकता है। नहीं बेटा सुनो, अगर ऐसे नहीं होगी बात तो काल क्लेश में जानो ही सो बचे
थे हो तो दो छोरा और भी है, हमारी है। आन कैसो मुंह दरपुर को नहीं। नहीं दरपो। हाँ हाँ सुनो अरे सबाबास रे भवानी और सांबर की सखंबरी अरे मिल्या मुर्सद मोई सच्चा बहुत सी कर पा करी हकदारों का हक ना छूटे हो त्याग गोक तकंबरी अरे राम जो बनवास भेजो ऐसे दिल में मैं दरी। मातेश्री ये कौन से सब्जेक्ट की बात कह रही हो आप? राम जो बनवास भेजो असी दिल में मैं दरी। अगर सही आंगलियों अगर घी निकला सीधी तरह उन्हें निकला तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ तो कैसे क्या हुआ था राम जो बनवास भेजो? के कई राम जी ने बनवास भेजा ना भेजा? अच्छा वही सोतेली मई सी तो आप मेरे लिए मोई के अगली हूँ ये हाँ, समझ जा। तो केकवई के तो दशरथ जी जिंदा है हाँ, जो वह दशरथ जी ने बेकार राज सिंहासन बंद कर दो और मेरे पिताजी तो है भी नहीं तो आप किसको सिखाओगे? पिताजी ने नहीं सिखाऊं दो बेटा मारे थारू जवान कई बातें करे ने आई कई करे कई करे दूसरे ही गुवड़िया में जावड़े लावे मारा मुंडा को कहते ला गुवड़ी मारी अरे वाह छोरा ने तो मैं हाँ। काबू में कर मिल गया बेटा। अब ये सी दिल में धरी बोसी थे तो करी बात गुजास की लगे कई थन तान खारो मुझे के बनवास की एक चौथा राम में टुक देवुनी हर करे मत ग्रास की एक रोना कर कर रोज का बाता लज्जा गवई रनवास की। कई कर रही हूँ मोरोड़ा कर रही हूँ और क्या एक चौथाड़ो मैंने में हाँ हाँ जमू एक टूकने दे नहीं तो ये थारा भाई जी को आ रहा भाई मेरा सुनो हाँ। अरे घोगा ए मने के कभी जान अरे राज को मत कर गरीबी गुमान मत करी गरीबी गुमान राज को मत करी गरीबी गुमान। जब माताश्री आप जो मेरे लिए के कोई बन करके आए तो मैं आपके लिए कौन बना हूं? दुर्योधन। हमारा दुर्योधन हाँ दुर्योधन ने जो हट पकड़ ली थी तो मरने के पश्चात ही छूटी। अरे दुर्योधन वो समझ माप से ये मोये रति भरी राजन देव जी को रति भरी वो राजन देव जी तो रति भरी राजन देव जी तो सुन बेटा अरे जू दशरथ करी एक एक वीरे अरे जान भरत की मात रे जान भरत की अरे राज सिंहासनी ऊपर वो अरे बेटे नहीं रघुनाथ रे बेटे नहीं।
ठार रखी के कई मन में। अरे धुर जी की मौसी धुर जी को ये हाथ पकड़ का ढाचन में। अरे सीता सहित ये धाम राम लखन को पटा दिया के कई बन में। अरे दुखनु ये भरवाला क्यों रे ये जी अबे फूटन ने लागो रे। अरे राजदाब कुड़ी साता पांच हो रे अरे भोगा मने के कबीदा। तो या सुन राम जी को जानता है? हाँ, देश जाने मौके जाड़ू। उनके माँ का क्या नाम था? केकवई, तो कौशल्या, वही मैं तेरे लिए सुमित्रा। केकवई, कौशल्या, सुमित्रा। हाँ, सुमित्रा तुम कोई नहीं हूँ, मैं केकई हूँ। अच्छा। जो यूं राम लक्ष्मण ने काटिया हाँ, तीना नहीं हो। बनवास। एक जो खेल लो बता दो। आप मेरी माँ हो, मैं कदर कर रहा हूँ आपकी। तो माँ छोटी माँ हो फिर भी तो माँ की कदर ना करे। सुनो, आप जो है मैं यहाँ का राजा हूँ। हाथ राजा है पकड़वाने तो का ये लोग माँ के लिए तो छोटो ही समझ। नहीं। अरे हाँ हाँ, आपका कहना भी रही थे, फिर भी आप जो है वो हमदर्दी वाली बात नहीं करोगे। वो कह रही हो जो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। वही इसमें ये बात जो ही पांडवी बे तो हार जा जाके राज ने आयो हाथ मां तुम्हारी राज नहीं जा। छोटी नहीं पकड़ी सो तो बात मां तुम्हारी पकड़ी सो। अब पकड़ी सो ही बात मातेश्री। हाँ सुन एक भात को भोमरती पर लादीनी। पलट गई चांडाल चौकड़ी जपनी टेकली बानी नी। एक पांडु सुत विस्ताला ही भेजा कृष्ण जैसा सब जाती नी। जब उनके साथ में हाँ पांडवों के साथ में त्रिलोकीनाथ आ गए थे श्री कृष्ण चंद्र भगवान। फिर भी दुर्योधन के सामने उनका भी कोई बस नहीं चला था। और हाँ मैं सही कह रहा हूं। और पांडवों ने विस्तारा यानी कृष्ण भगवान को सारथी रथ चलाने वाला वो खुद कृष्ण भगवान थे। अरे दुर्योधन एक कलम छीन पे तोरा जदानी। वो जिक्र गयो अमर निशानी दुर्योधन सबके भाव से मोही। देख भगवान हाँ अगर यो दिल में बेम है तो प्रो निकाल लेनो। कई बे ये जिंदगी में जो आयो हाँ यूं ही क्यों अच्छा कई लड़ने लगे हाथ पकड़ना। कोई बात नहीं। जो गुलाली लोग नाग रिया मरना सबको है। अरे मरना तो सब। अरे मर करके अमर नाम उस इंसान का है। इंसान तो वही है जो कि बातों का बंधन किया अरे था। हमारा पूत ये हमारा लाल
अरे मारा पूत की हूं तो थारा माटी कोई सुन है, अरे रावण सरी का योद्धा है हाँ। जो ही गया वो क्यों मैं यूं कर दे यूं कर कहीं नहीं गया अने कहीं डॉक्टर कर मत करेगा नहीं जहां तक एते अमर निशानी ये क्या करे ये लिवी आपके पाए रे लिवीगा अरे फौज 18 लाख के ये कटवादी करवाए रे कटवादी ये दुर्योधन जो अभिमानी अरे अंबर पट्टा लिखा नहीं लाया ये थोड़ा दिन की जिंदगानी अरे फिर नहीं चलता फिर नहीं सूरज फिर नहीं पवन पानी अरे जाएगा मुनि दिगंबर रे रे वे नई धरती अंबर रे एज काल की 24 नंबर रे धरती पे जो भी आयो अच्छा मुन्नी उठ गया हाँ। समझ रहे बात को अच्छा मुन्नी उठ गया थोड़ा दिन की जिंदगानी शांति जो अगर यो राज जो न दे लेकिन माताश्री सब जिंदा होता है मणधारी मनधारी वो अपनी मणि को कभी नहीं छीनने देता और परिधरा जो राखबो चवांगा था कि पागड़ी भले में बांध ले वहां नसड़ा भे तो भी जो है वह धरा वहां के हाथ ले ला ठीक है नहीं और एक शेर जिंदा होता है वो अपनी मूछ के हाथ नहीं लगाने देता एक सिंह मोची या बात सकमणी दूजो द्रव कुड़ले मां दादू जो दी द्रव ये तो धोखे धारी ये मेरे हृदय में विचार हुआ है मैं कभी भी आपके बच्चों को राज नहीं दूंगा ये तो धोखे धार विचार ली तन्ने राज ने तिल पर दे माती ही राज ने तिल पर अरे राज ने तिल भर दे हे तो दुश्मन से राखू में काई इतनी देर तो मैंने सोचा था कि आप माँ हो मुझसे माँ हो और वो मेरे भाई हैं लेकिन मुझे जो है दाबने के लिए आए हो तो मातेश्री जहां तक मेरी ये हद है तहां तक आपके लड़कियों को अब मैं पांव नहीं धरने दूंगा इस पृथ्वी के ऊपर